रजत, बताइए आज की फाइनल बेट। बिल्कुल, सोनाटा सॉफ्टवेयर ये कंपनी और ये स्टॉक यहाँ से बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है इस समय चार्ट्स पे, और जिस तरीके से एक रेंज में फंसा हुआ था पिछले अगर कुछ हफ्तों का एक पैटर्न देखे तो बहुत एक रेंज नैरो होती चली जा रही थी, यहाँ से बाहर निकला। अब 158 के ऊपर एक तगड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा वीकली चार्ट्स के हिसाब से, वो कहीं ना कहीं स्टॉक के प्राइस को ड्राइव कर सकता है। ऊपर से जो Q4 के नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रंट पे स्टैंड लोन बेसिस पे, वो काफी तगड़े थे। क्वेश्चन वहां से मिलता हुआ नजर आएगा, 50% के आसपास क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया था। बॉटम लाइन कंसोलिडेट बेसिस पे 40.5 करोड़ के आसपास कंपनी ने पोस्ट की। वीकली मंथली चार्ट पे पॉजिटिव है। बहुत चुनिंदा मिड कैप आईटी स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर खरीदारी हो रही है, जिसमें प्रोमिनेंटली सोनाटा सॉफ्टवेयर अट्रैक्टिव बेट हो सकती है। टेक्निकल और फंडामेंटल्स दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। एनआईटी टेक्नोलॉजीज दूसरा शेयर जहां पर ट्रेडर्स पॉजिटिव बेट लगाते हुए नजर आएंगे। मैं समझता हूं 170 171 जो कि पिछला एक वीकली चार्ट के हिसाब से इनफैक्ट ये एक रेजिस्टेंस लेवल यहां पर श्योर शॉट है, लेकिन 170 171 तक आसानी तक पहुंच सकता है। सोनाटा सॉफ्टवेयर को आपको इस पर नजर रखनी चाहिए और स्टॉप लॉस अपने ट्रेड पे 155 156 के आसपास आपको लगाना है। सॉफ्टवेयर पॉसिबल टारगेट ऑफ 170 प्लस, टारगेट थोड़ा सा बड़ा है। इनफैक्ट रजत का यहाँ पर स्टॉक लगभग ₹10.5 अभी भी ऊपर कारोबार कर रहा है। ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रेजेक्टरी में 162 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। मिड कैप आईटी में उपेंद्र, आपकी कोई चॉइस, कोई खास स्टॉक जिसको चेस करो आप इन लेवल्स पे? आज सुबह इनफैक्ट कुछ मेहमान थे जो एग्जैक्टली इन लेवल्स पे हेक्सावेयर को एडवाइस कर रहे थे कि शुड एंटर एट दिस प्राइस। आपकी कोई चॉइस है मिड कैप आईटी में? वैरायटी ऑफ कंपनीज अवेलेबल है। वैसे देखा जाएंगे तो वीरेंद्र, KPIT है, हेक्सावेयर इज़ देयर, सोनाटा जैसे आप बात कर रहे थे, लेकिन सभी कंपनियों में कुछ प्रेशर पॉइंट्स चल रहे हैं। KPIT के उसके खुद के प्रॉब्लम है, तो आई थिंक देयर इज़ अ कंसोलिडेशन हैपनिंग, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ प्रेशर आल्सो ऑफ ऑटोमेशन हैपनिंग ऑन दिस कंपनीज। तो थोड़ा सा केयरफुली हमें देखना चाहिए मिड कैप कंपनीज में। मेरे ख्याल से मिड कैप प्लस जो कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल टेक महिंद्रा है, तो दैट वुड बी अ मच बेटर बेट टू लुक एट इन दिस मार्केट इंस्टेड ऑफ वेरी स्मॉल कंपनीज और द सो कॉल्ड मिड कैप कंपनीज। तो लार्ज कंपनीज एंड प्रिफर्ड आफ्टर दैट बाय कंपनीज लाइक टेक महिंद्रा इज माय प्रिफर्ड बेट। चंदन, आप कोई ट्रेड्स रेकमेंड करेंगे? जी हाँ, देखिए आईटी पे अभी वीरेंद्र ने चर्चा की थी और मेरे हिसाब से यहाँ पे काफी अच्छा प्राइस पैटर्न बन रहा है। और इनफैक्ट आईडीबीआई, फेडरल बैंक और केटी के बैंक तीनों में हम यहाँ पे कंफर्टेबल है। आईडीबीआई में हम ऑलरेडी 70 की कॉल को ट्रेड करने की सलाह कर रहे हैं। मेरा मानना है कि आईडीबीआई ऊपर में 72.50 से लेके 73.25 तक का टारगेट छू सकता है। उसके अलावा देखें फार्मा काउंटर्स यहाँ पे बॉटम आउट हो रहे हैं। सिप्ला की बात करें, लुपिन की बात करें या फिर सन फार्मा की बात करें, मैं यहाँ पे सन फार्मा पे फोकस करना चाहूंगा। देखें स्टॉक काफी ज्यादा गिरावट आई थी, बट इसका जो मल्टीपल सपोर्ट है 710 उस लेवल को होल्ड कर रहा है। और इनफैक्ट यहाँ से 4-5 दिन पहले 714 का लो मारा था और आज से 5-6 महीने पहले भी इन्हीं लेवल के आसपास से बॉटम बना के काउंटर ने लगभग 900 रुपए तक की रिकवरी देखी थी। और जिस हिसाब से इसने एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखा है और 4 दिनों का हर्डल 750 को निकाल के उसके ऊपर होल्ड कर रहा है, लग रहा है यहाँ पे 775-780 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो सिलेक्टिव फार्मा काउंटर और सिलेक्टिव बैंकिंग काउंटर यहाँ पे रडार पे रहेंगे, जहाँ पे बाजार की वोलेटिलिटी के बावजूद भी पॉजिटिव गेन है वो बन सकते हैं। जी, चलिए थोड़ा सा सेकेंडरी मार्केट से निकल के जरा प्राइमरी मार्केट की तरफ थोड़ी सी बात करते हैं। और देखिए ये एक ऐसा IPO, इनफैक्ट मुंबई में जो पाइप्ड नेचुरल गैस और जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सप्लाई करने वाली कंपनी है महानगर गैस लिमिटेड MGL, यानी उसका जो IPO आ रहा है, इससे इस पूरे सेक्टर में अगर आप देखें काफ़ी वाइब्रेंसी बढ़ सकती है। ये जो IPO लगभग 21 जून को खुलेगा। महानगर गैस के MD राजीव माथुर ने खास बातचीत की हमारी संवाददाता सिल्की सिंह से। आइए देखते हैं एग्जैक्टली IPO को लेकर, प्रोसीड्स को लेकर और उनकी भविष्य की योजनाओं को लेकर उन्होंने क्या कहा। पहले सुनते हैं उसको। इतने सालों तक हमें उस पर रियायत मिलती रही थी। अब गवर्नमेंट ने हमें कहा है कि आपको 25% जो है उसको डाइवर्स करके पब्लिक को देना है। तो ये हमारे प्रमोटर्स के पास ये रकम जाएगी और प्रमोटर्स दोनों जो हमारे हैं, गेल और BG, वे दोनों डाइवर्स कर रहे हैं 12.5%, जो रकम उनके पास जाएगी। सर, ये जो प्रमोटर्स के पास रकम जाएगी, लेकिन कंपनी के पास फिलहाल कैश कितना है जिससे आप अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने वाले हैं? हमारे पास लगभग 600 करोड़ के करीब हमारे पास रकम है। साल में हमें करीब 200 से 250 करोड़ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं मुंबई और आसपास के इलाकों के अंदर पाइप्ड गैस और CNG लोगों को ये दिलवाने के लिए और अपना नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए। और सर, नेटवर्क एक्सपेंशन जो आप PNG और CNG में करने वाले हैं, उसके लिए आपका क्या है आउटलुक फॉर फाइनेंशियल 70? हमने पिछले 2 सालों में करीब 1,60,000 कनेक्शन दिए हैं घरों में और आगे चल के हम इसको 1.5 या दुगना करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो उस हिसाब से हम करीब 250 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे सालाना पाइप्ड गैस देने के लिए घरों में। लगभग 8.5 लाख घरों में ऑलरेडी दी जा चुकी है और हम चाहते हैं कि 30 लाख घरों में ये पहुंचे। तो उसके लिए अभी हम कार्यरत हैं और उम्मीद है कि अगले कुछ सालों के अंदर ये सारे घरों में गैस दी जा पाएगी। बिल्कुल, खैर चलिए देखते हैं इसके वैल्यूएशन का अगर कोई इम्पैक्ट गेल पर होता हो तो। लेकिन जो गेल का स्टेक है वो भी ओवरऑल अगर गेल के लिए हम इनका पूरा मार्केट कैप देखें तो बहुत ज़्यादा शायद फ़र्क हो सकता है कि महानगर गैस के आईपीओ के बाद ना भी पड़े। लेकिन फ़िलहाल गेल करीब आधे % ऊपर 372 के आसपास। कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जिनमें अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। इसमें उगर शुगर है जिस पर अच्छा मूव सुबह से बना हुआ है। सिंभावली पर अच्छा मूव क्रिएट हुआ है, करीब 13% ऊपर ये है। और साथ ही जेपी इंफ्रा, इसकी हमने बात की थी, ये करीब अब 12% ऊपर है। गैमन इंडिया और एक काउंटर है जो कि 12% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। कीरी डाइज और एक काउंटर है जो कि करीब 20% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। कीरी पर आपका व्यू क्या है चंदन? जी देखिए, यहाँ पे स्टॉक की मैं बात करूं, जैसा कि कुछ आपने सिलेक्टिव काउंटर जेपी इंफ्रा इन सब की बात की, वहाँ पे मैं अवॉइड करना चाहूंगा। बट कीरी इंडस्ट्री में देखें, यहाँ पे जहाँ तक आप यदि बात कर रहे हो तो इस स्टॉक्स में बड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। लगभग 4 दिनों से यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 20% से ज़्यादा के सर्किट यहाँ पे देखने को मिले हैं और यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद में आप हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। ऊपर में 375, 380 और उसके हायर लेवल भी दिख सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है और ये वॉल्यूम ब्रेकआउट यदि एक्सटेंड होता है तो 8 से 10% की मूवमेंट भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। जय, इस बीच एक और स्टॉक देखिए आप, सन फार्मा। लेट्स टेक सन फार्मा। क्या कर रहा है इस वक्त? तो ऑलमोस्ट आपकी स्क्रीन पर आप देखें डे हाई पर 754। आज सुबह हमने इस पर एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी ली थी कि इसमें पैसा बन सकता है, दाव लगाइएगा। और उस वक्त हमने जो टारगेट की बात की थी वो था 760 और अब इस वक्त 766 माफ कीजिएगा 754 की डिलीवरी में कारोबार कर रहा है। डे हाई पे स्टॉक। आई थिंक देखिए, मैंने 2 स्टॉक्स की तो बात अभी भी कर ली, एक सिप्ला की बात कर ली, सन फार्मा की बात कर ली और इंडेक्स में दोनों स्टॉक शुमार काउंटर्स इस वक्त ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए। इस बीच आप टाटा मोटर्स को देखिए 449 की डिजेक्ट्री में। आई थिंक ये ब्रेक्जिट की अगर आप देखें जो छाया इस पर सबसे ज़्यादा पड़ी हुई है इस वक्त। आशु, आप अप्रोच कैसे करेंगे टाटा मोटर्स को? आई मीन ये ब्रेक्जिट के वॉइसेस के बीच में जो डिस्कशन हो रहा है उसके बीच में सबसे अगर आप देखें अनकंफर्टेबल सिचुएशन में शायद इसको ही माना जा रहा है। आप टाटा मोटर्स को इस प्राइस पर, प्राइस ऑफ 448 कैसे अप्रोच करेंगे? बिल्कुल, इसमें बाइंग स्ट्रैटेजी है। कपल ऑफ डेज बैक आई थिंक बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेड नेगेटिव था जब ये 465 670 की रेंज में आ गया था बिकॉज ऑफ नंबर सेल्स जब आए थे JLR के और बाकी ऑटो नंबर्स आए थे, तो उसके चलते एक शॉर्ट टर्म ट्रेड मार्केट को इन लाइन विद द मार्केट मिला था। लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट टर्म 2 या 3 दिन का ट्रेड था जो कि आई थिंक आधा कल और आधा आज हमने एक कवरिंग के लिए भी रिकमेंड किया था। बट अदरवाइज अगर आप मीडियम टर्म की बात करें तो अपना प्राइस टारगेट इसमें 500 प्लस का है। ब्रेक्सिट के बावजूद भी ओवरऑल JLR के नंबर्स, कमर्शियल व्हीकल सेल्स और बाकी भी पैसेंजर व्हीकल सेल्स में जो नंबर्स आए हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि अब ये एक ऊपर के भाव पे धीरे धीरे पकड़ता रहेगा और कंसोलिडेट करता रहेगा। सो आई थिंक एवरी ड्रिप बिकॉज ऑफ द मार्केट और ब्रेक्सिट इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय टाटा मोटर। बिल्कुल, इस पर नज़र रख सकते हैं। आज जो रैली हुई है उसमें भी अगर हम देखें जो कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है उसमें टाटा मोटर्स ने ठीक ठाक कंट्रीब्यूट किया है। वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इंडेक्स में दिया है। हालांकि निफ्टी अभी भी करीब 6 पॉइंट्स नीचे है, लेकिन ITC, SBI, ICICI बैंक, साथ ही टाटा मोटर्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जिन्होंने जो रिकवरी हमने मार्केट में देखी उसमें कंट्रीब्यूट थोड़ा बहुत किया है। ITC पर आशु आपका व्यू क्या है इस समय? ITC आई थिंक एक डार्क हॉर्स है बिकॉज ऑफ ऑल दी सिगरेट बैन्स एंड जो भी न्यूज़ फ्लो उसके अराउंड है। मुझे लगता है कि उसके बावजूद भी ग्रेजुअली हम देखेंगे कि विल बी सरप्राइज के कहाँ से निकल के शायद एक धीरे धीरे करके अप मूव दिखा दे एंड 375-80 के लेवल्स भी हमारे को देखने को मिल सकते हैं। सो आई थिंक इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशंस मुझे लगता है कि इस वक्त ITC ऑन द कॉन्ट्री सेफ हेवन है। So probably I think long positions can be initiated in ITC but I think again stock with patience। आप मार्केट जिटर अगर है तो उसके बावजूद भी ITC में ऐसा कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए अगर ट्रेडिंग पोजीशन भी लेनी है। एंड आई थिंक इन ए वेरी नियर फ्यूचर ग्रेजुअली यू विल सी ए बेटर प्राइस। जो इस बीच आप देखिए जरा तमाम स्टॉक्स
आई मीन लॉजिस्टिक्स डे लो पे सारे के सारे, आई मीन गति छू अंतर 174 से 154, सारे के सारे स्टॉक्स देखिए आप, ये देखिए 154.60 लगभग 8% नीचे, HS6 7 रुपये नीचे। खैर इस इशू से हटते हैं और बात करते हैं कुछ BTSC रेट्स के लिए। साक्षी हमारे साथ न्यूज़ रूम से, साक्षी बताइए। शुक्रिया वीरेन। शुरुआत करेंगे स्वाति होटकर की कॉल्स के साथ। इन्होंने मैक्सवेल इंडस्ट्रीज पर सलाह दी है खरीदारी की, टारगेट बताया 56 का, नीचे में हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 51 का। इनकी अगली पिक है मदरसन सुमी पर, यहाँ पर भी BTSC ट्रेड इन्होंने रेकमेंड किया है, जो टारगेट्स बताए हैं वो 298 के हैं, नीचे में हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 283 का। इम्तियाज कुरैशी की तरफ से राय है फार्मास्यूटिकल स्पेस से सिप्ला पर, खरीदारी की सलाह इन्होंने दी है, टारगेट बताया यहाँ पर 505 का और स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 476 का। इनकी अगली पिक भी फार्मा स्पेस से ही है, सन फार्मा पर BTSC ट्रेड रेकमेंड किया है इन्होंने, टारगेट बताया 791 का, नीचे में हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 737 का। आखिरी पिक्स जो हैं पुनीत किंद्रा की तरफ से हैं, IG जेलेंद्र प्रोसेसर गैस लिमिटेड पर इन्होंने खरीदारी की राय दी है, टारगेट यहाँ पर बताया 640 का और स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 595 का। और आखिरी पिक इनकी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर और खरीदारी की सलाह दी है इन्होंने, टारगेट बताया 212 का और स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं नीचे में 203 का। बिल्कुल, तो ये कुछ पिक्स थी कल के लिए ट्रेड से, आप नज़र रख सकते हैं इस पर। अजय, जाते जाते आपसे ये जानना चाहेंगे, आखिरी सवाल आपसे, कि इस समय जैसे अभी आशु ने कहा कि उन्हें ITC एक डार्क हॉर्स दिखता है इस समय, इंडेक्स में कोई सेक्टर या फिर स्पेस ऐसा डार्क हॉर्स आपको दिख रहा है जिस पर इस कंसोलिडेशन के फेस में थोड़ा बेट किया जा सके? आई थिंक यही प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं इनफैक्ट उपेंद्र, तो आप क्या कहेंगे? देखिए कि मार्केट्स आर सब्सटेंशियली एट हायर लेवल, फिर भी कुछ स्टॉक्स जैसे ITC जैसे है कि सब्सटेंशियली ऊपर नहीं गए हैं। तो उसमें एक तो आई मीन लार्ज कैप्स में आप देखेंगे तो सन फार्मा है, और दूसरा HUL is slightly gone up as compared to other counters, but you know there is there is an expectation कि after the corrections which are you know going on in the market, एक बड़ा re-rating हो सकता है भारत के लिए। तो उस टाइम के अनुसार आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो समथिंग लाइक HUL, ITC, सन फार्मा, something like in power sector Tata Power, these are the fantastic companies to look at. और दूसरी बात ICICI बैंक जो है वो थोड़ा सा अंडर ओन्ड है एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस वरीज अबाउट NPAs, बट आई थिंक एफर्ट्स जो हुए हैं वो राइट डायरेक्शंस में हुए हैं उनके। तो यू नो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर द इन्वेस्टर्स टू लुक एट लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। ऑफ कोर्स दीज आर नॉट शॉर्ट टर्म बाइज, दीज आर फॉर मच लॉन्गर टर्म।